किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि छोटा काम नहीं होता है, छोटा सोचने वाला इंसान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बताती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है तो जिंदगी में हालत चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। यह कहानी है अरुण नाम के एक गरीब लड़के की। अरुण का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। घर की छत टपकती थी, खाने के लिए भी कभी कभी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां लोगों के पास जाकर झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते थे। लेकिन एक चीज जो हमेशा उनके घर में रहती थी वो थी उम्मीद और मां की मुस्कान। बचपन से ही अरुण का सपना था कि वो कुछ ऐसा करे जिससे मां को गर्व महसूस हो, पर गरीबी ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया। 10वीं पास के बाद पढ़ाई छोड़ना पड़ा क्योंकि फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। एक दिन पिता बीमार पड़ गए, दवा के पैसे नहीं थे। मां की आंखों में आंसू देखकर अरुण ने तय किया अब जिंदगी कुछ भी हो हार नहीं मानती। वो गांव के बाजार में जाकर एक छोटी सी चप्पल की दुकान लगाने लगा। पुरानी और सस्ती चप्पलें खरीदकर उन्हें थोड़ा मरम्मत करता, फिर सस्ती कीमत पर बेचता। लोग हंसते थे, पढ़ा लिखा होकर चप्पल बेच रहा है। लेकिन अरुण के चेहरे पर मुस्कान रहती थी। वो कहता था काम छोटा हो सकता है लेकिन सोच बड़ी रखो तो किस्मत खुद झुकती है। धीरे धीरे अरुण ने देखा कि लोग बार बार शिकायत करते हैं, सस्ती चप्पल टिकती नहीं है, 2 दिन में टूट जाती है। यह बात उनके मन को छू गई। उसने तय किया कि वो खुद ऐसी चप्पल बनाएगा जो सस्ती भी हो और टिकाऊ भी हो। रात को दुकान बंद होने के बाद वो अकेला बैठकर जूते चप्पल बनाने की कला सीखने लगा। कभी YouTube पर वीडियो को देखता था, कभी पुराने मोची से पूछता था, कभी असफल होता था लेकिन रुकता नहीं। 1 साल बाद उसने अपनी पहली चप्पल खुद बनाई। वो उसे खुद पहनकर गांवों में घूमना शुरू किया। लोग उस चप्पल को देखता था और पूछता था, भाई ये चप्पल कहां से लाई हो? वो मुस्कुरा कर कहता था, यह चप्पल मैंने खुद बनाई है। धीरे धीरे उसने 10-20 जोड़ी चप्पल बनाई और बेचनी शुरू की। लोगों को पसंद आने लगी और वही छोटी दुकान अब पहचान बनने लगी। वक्त बीतता गया। अरुण ने शहर में जाकर एक छोटी वर्कशॉप खोली। 3 मजदूर रखे और दिन रात मेहनत करना शुरू किया। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा अरू फुटवेयर, जो उसके नाम और सपने दोनों का प्रतीक था। पहले साल में मुश्किल से 500 जोड़ा चप्पल बिकी, लेकिन अगले साल वही बढ़कर 5000 हो गई। वो हर बार अपने ग्राहकों की बात ध्यान से सुनता था, किस साइज में परेशानी हुई, किस साइज पसंद नहीं आई, और उसी के हिसाब से वह बदलाव करता गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी चप्पलें शहर में बड़े बाजारों में बिकने लगी। सोशल मीडिया पर लोग लिखते, देसी ब्रांड अरुण फुटवेयर जो विदेशी ब्रांडों को टक्कर दे रहा है। और आज वही अरुण जो कभी चप्पलों बेचकर घर चलाता था, अब अपनी लाखों की कंपनियां का मालिक है। एक इंटरव्यू में जब एक पत्रकार ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? अरुण मुस्कुराया और बोला,
मैंने कभी काम को छोटा नहीं समझा और कभी माँ की दुआ को कमजोर नहीं समझा। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचाने। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको दिल को छू गई हो तो एक लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें कि मैं हार नहीं मानूंगा। और हाँ, श्याम मोटिवेशनल कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको यह याद दिलाती है कि जिंदगी तब हारती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। धन्यवाद।